वेलकम फ्रेंड्स, एसएससी एग्जाम प्रिपरेशन में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता चल ही गया होगा, आज का हमारा टॉपिक है कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज। इसके पहले हम इसके कुछ पार्ट्स देख चुके थे जिसमें हमने आपको 27 क्वेश्चंस तक बताए थे। तो फ्रेंड्स, जिन लोगों ने हमारे बाकी के पार्ट्स नहीं देखे वो प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखें, चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक बटन पर क्लिक करें ताकि हमें पता चले कि आपको वीडियो अच्छी लगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 28, जो कि आपको एसएससी सीजीएल टायर 1 2002 में पूछा गया था। ये हमारा क्वेश्चन कर रहा है, कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से पहले वर्ष के अंत में 650 तथा दूसरे वर्ष के अंत में 676 हो जाती है, तो वह धनराशि क्या है। इस क्वेश्चन को बनाने के आपके दो तरीके हैं। सबसे पहले तो आपको शॉर्ट मेथड एंड दूसरा आपको फॉर्मूले मेथड। तो हम सबसे पहले शॉर्ट मेथड से देखते हैं। ये हमारा क्वेश्चन कर रहा था कि कोई धनराशि है जो कि चक्रवृद्धि ब्याज से पहले वर्ष के अंत में 650 हो जाती है तथा दूसरे वर्ष के अंत में 676 हो जाती है। तो हमने माना कि वो धनराशि P है और दूसरे वर्ष के अंत में यानी कि दूसरे वर्ष का पहले वर्ष के अंत में तो अमाउंट फॉर फर्स्ट ईयर, पहले वर्ष के अंत में उसे वो 650 हो जाती है तथा दूसरे वर्ष के अंत में 676 हो जाती है। तो ये अमाउंट फॉर सेकेंड ईयर दूसरे वर्ष के अंत में वो कितना हो जाती है, तो 676। तो हमसे पूछ रहा है तो वो धनराशि है क्या। तो हम जानते हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट जब भी अमाउंट किया जाता है तो सेम रेशियो में होता है। तो हमने इसे पहले वर्ष के अंत में माना A1 है, दूसरे वर्ष के अंत में उसका अमाउंट A2 है। तो अगर हर बार वो सेम रेशियो में होता है यानी कि इसका रेशियो और इसका रेशियो आपका इक्वल होगा, यानी कि प्रिंसिपल बाय 650 इक्वल टू 650 बाय 760। बिकॉज धनराशि अमाउंट जो होता है हमेशा सेम रेशियो में बढ़ते जाता है, यानी कि P बाई 650 इक्वल टू होगा आपके 650 बाई 676 के। इस तरह से अगर हम इससे कैलकुलेट करें तो यहाँ से हमारा प्रिंसिपल आ जाएगा, प्रिंसिपल इक्वल टू 650 मल्टीप्लाई बाई 650 डिवाइडेड बाई 676। तो ये हमारा आ गया 625 रुपीज, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। तो इस क्वेश्चन में हमने किया क्या, ये क्वेश्चन हमारा कर रहा था कि कोई धनराशि है जो चक्रवृद्धि ब्याज से पहले वर्ष के अंत में 650 होता था, दूसरे वर्ष के अंत में 676 हो जाती, तो वह धनराशि क्या है। तो हमने माना कि वो धनराशि सबसे पहले वो धनराशि P थी और पहले वर्ष के अंत में हमारा दे रखा 650 और दूसरे वर्ष के अंत में 676 है। तो हम जानते हैं कि चक्रवृद्धि ब्याज में यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट में जब भी अमाउंट इंक्रीज करता है तो सेम रेशियो में करता है, यानी P बाई 650 इक्वल होगा आपकी 650 बाई 676 से। इस यहाँ से हमने P का वैल्यू निकाला है तो हमारा आया 625, यानी कि वो धनराशि कितनी थी 625, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। अगर आप इसे फॉर्मूले मेथड से बनाते हैं तो हमने माना कि पहले वर्ष के यहाँ पे हमें दे रखा है कि उसका अमाउंट पहले वर्ष में 650 है, A1 दे रखा है 650। तो हम इसे फॉर्मूले पुट करें तो प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट हो गया डिवाइडेड बाय 100 कितने फर्स्ट वर्ष के लिए, यानी 1 इक्वल टू 650। अमाउंट अगर सेकेंड हमारा दे रखा 676 तो इसे भी हम निकाल सकते हैं, प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस R बाई 100 दो वर्ष के लिए, तो 2 इक्वल टू 676। उसके बाद हम यहाँ से A1 बाई A2 निकाल सकते हैं। अगर A1 बाई A2 निकाले तो यहाँ से हम P का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हमने इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को डिवाइड किया तो 1 डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो गया P इंटू 1 प्लस R बाई 100 डिवाइडेड बाई P इंटू 1 प्लस R बाई 100 का होल स्क्वायर इक्वल टू 650 बाई 676। तो यहाँ से हमारा P से P कैंसिल हो गया, 1 प्लस R बाई 100 से 1 प्लस R बाई 100 हो गया। तो हमारा बचा क्या 650 इंटू 1 प्लस R बाई 100 इक्वल टू 650 इक्वल टू 676। अगर हम इसे टोटली कैलकुलेट करें तो हमारा यहाँ से टोटली कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आएगा रेट इक्वल टू 4%। उसके बाद हम यही वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो इक्वेशन 1 में हमारा P इंटू 1 प्लस R बाई 100 यानी कि P इंटू 1 प्लस 4 बाई 100 इक्वल टू 650। यहाँ से हम P का वैल्यू निकाले तो ये हमारा आ जाएगा, ये हमारा कितना आ जाएगा, तो ये हमारा प्रिंसिपल आ जाएगा 625 रुपीज, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। तो आप देख रहे हैं कि अगर हम बाई फॉर्मूले मेथड बनाए तो ये हमारा कितना ज्यादा पेचीदा जा रहा है, बट अगर हम बाई शॉर्ट मेथड बनाए तो ये हमारे कितने इजिली से सॉल्व हो सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, जो कि आपको एसएससी सीजीएल टायर 2 2015 में पूछा गया। ये हमारा क्वेश्चन करा है,
किसी मूल राशि पर 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से दूसरे वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज 132 बना, मूल राशि कितनी थी? ये हमारा क्वेश्चन क्या कर रहा है कि कोई मूल राशि है, वो मूल राशि हमें मालूम नहीं है। 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से दूसरे वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज 132 रुपए हो जाती, तो मूल राशि कितनी थी? तो हमने माना कि मूल राशि 100 यूनिट है, तो फिर कह रहे 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, तो 10% को हम लिख सकते हैं 10/100 को हम लिख सकते हैं 1/10, तो 100 का 1/10 कितना हो जाएगा 10, और 100 का इधर भी 1/10 बिकॉज 2 ईयर्स बोल रहा था, तो ये भी 10। तो ये हमारा आता है क्या, ये जो हमारा आता है वो हमारा एसआई आता है। एसआई फर्स्ट ईयर का 10 हो गया, सेकेंड ईयर का भी 10 हो गया। लेकिन जो सीआई है वो हमारा फर्स्ट ईयर का यही रहेगा 10 ही, एंड सेकेंड ईयर का चेंज होगा। ये सीआई फॉर फर्स्ट ईयर ये हमारा आ चुका है, और सेकेंड ईयर के लिए जो फर्स्ट ईयर का सीआई है उसमें भी 1/10 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो उसमें भी हमने अगर 1/10 से डिवाइड किया तो वो हमारा आ गया 1। तो दूसरे वर्ष अगर वो चक्रवृद्धि ब्याज 132 बनता है, बट यहाँ पे हमारा पहले वर्ष 10 है, दूसरे वर्ष 1 है, तो यहाँ पे हमारा चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो गया 11, यानी कि 11 यूनिट बराबर 132। तो मूल राशि कितनी थी, तो मूल राशि यहाँ पे हमारा 100 है, तो 100 यूनिट बराबर 132 मल्टीप्लाई बाई 100 डिवाइडेड बाई 11। इस तरह से ये हमारा आ गया 1200, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। अगर आप इसे बाई फॉर्मूले मेथड नहीं बनाओगे तो ये बाई शॉर्टकट मेथड नहीं बनाओगे तो ये हमारा बहुत ज्यादा लॉन्ग जाएगा। तो हमने इस क्वेश्चन में किया क्या, ये हमारा क्वेश्चन करा था कि कोई मूल राशि है, उस पर 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से दूसरे वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज 132 रुपए बनते, तो मूल राशि कितनी थी? तो हमने माना कि मूल राशि 100 है, तो कह रहा है कि 10% वार्षिक हो रहा है, तो 10% तो हमने फ्रैक्शन में चेंज किया तो 1/10 हो गया। तो अगर 100 पे 10% की यानी 1/10 की बात की जाए तो 10 फर्स्ट ईयर 10 सेकेंड ईयर 10, तो ये जो हमारा 10 आता है क्या है, जो हम प्रिंसिपल में 1/10 से डिवाइड करते हैं उसे हम बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट। फर्स्ट ईयर का भी 10 सेकेंड ईयर का भी 10, बट हमसे बात कर रहा है सीआई की, तो फर्स्ट ईयर की सीआई तो वही हो जाती है जो फर्स्ट ईयर की एसआई होती है, यानी सिंपल इंटरेस्ट होती है। उसके बाद सेकेंड ईयर की निकालना हो तो फर्स्ट ईयर के कंपाउंड इंटरेस्ट में भी 1/10 से डिवाइड करेंगे, बिकॉज सेकेंड ईयर भी 1/10 की दर से बढ़ता है, तो इसे भी 1/10 से डिवाइडेड किया, तो ये हमारा आया 1। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारा दूसरे वर्ष का सीआई दोनों वर्ष मिला के हो रहा है 11, बट यहाँ पे हमारा दे रखा है दूसरे वर्ष का सीआई 132 रुपए बनता है, यानी 11 यूनिट बराबर 132। तो आपसे पूछ रहा है मूल राशि यानी 100 यूनिट बराबर, तो 130 into 100/11 यानी कि 1200, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 30, जो कि आपको एसएससी सीपीओ एग्जाम 2015 में पूछा गया है। ये हमारा क्वेश्चन कर रहा है वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात करें यदि 2000 रुपए 1.5 वर्ष पे 2315.25 रुपए हो जाता है और ब्याज अर्ध वार्षिक चक्रवृद्धि की ब्याज के रूप में संयोजित हो। ये हमारा क्वेश्चन क्या कर रहा है कि वार्षिक ब्याज की दर निकालना है, यानी हमसे रेट निकालना है। यदि 2000 रुपए यानी कि हमारा प्रिंसिपल मूलधन मूल राशि हमारा है 2000 रुपए, 1.5 वर्ष में हमारा टाइम दे रखा है 3/2 ईयर्स, 1.5 वर्ष में 2315.25 रुपये हो जाते, यानी हमारा अमाउंट दे रखा है 2315.25, और ब्याज है अर्ध वार्षिक जोड़ा जाता है। तो अगर अर्ध वार्षिक जोड़ा जाए तो हमारा समय है 3/2 ईयर्स, तो इसे भी हम अर्ध वार्षिक करेंगे, यानी 3/2 into 2 हाफ ईयर अर्ध वार्षिक अर्ध वर्ष, तो ये हमारा हो गया 3 हाफ ईयर 3 अर्ध वर्ष हो गया। तो यहां से हम अमाउंट के फॉर्मूले से इसका दर निकाल सकते हैं। तो अमाउंट है 2315.25 रुपए। अमाउंट का फॉर्मूला होता क्या है, प्रिंसिपल इंटू 1 + r/100 टू द पावर n इक्वल टू 2315.25। यहाँ पे प्रिंसिपल दे रखा है 2000 रुपए, दर हमें नहीं मालूम है, और समय n होता क्या है, समय बराबर 3 हाफ ईयर है, यानी पर पावर 3 इक्वल टू 2315.25। इस तरह से ये हमारा हो गया 1 + r/100 टू द पावर 3 इक्वल टू, ये हमारा 2000 रुपीज इधर जाएगा तो 92 पूरा कट हो जाएगा, तो 9261/8000 आ गया। तो 1 + r/100 का होल क्यू 9261/8000 को हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, तो 21/20 का होल क्यू, और होल क्यू से होल क्यू कैंसिल हो गया, तो 1 + r/100 इक्वल टू 21/20। यहाँ से हमने r का वैल्यू आया
निकाला तो ये हमारा आ गया 5%, पर 5% आया क्या अर्धवार्षिक, पर हमसे पूछ रहा है वार्षिक, तो वार्षिक कितना हो जाएगा 5% इंटू 2, ये हमारा हो जाएगा वार्षिक। 5% इंटू 2 वार्षिक दर हो गया, यानी 10% हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। तो इस क्वेश्चन में हमने क्या किया, सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चन में आपको वार्षिक एंड अर्धवार्षिक इसे आपको सबसे पहले माइंड में रखना है, बिकॉज अगर आप इसे माइंड में नहीं रखोगे तो आपकी गलती हो जाएगी। तो ये हमारा क्वेश्चन कर रहा था कि वार्षिक ब्याज की दर, हमसे दर निकालना था जिसमें 2000 रुपए की राशि 1.5 वर्षों में 2315.25 हो जाती है और ब्याज को अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि के रूप में संयोजित किया जाता है। तो यानी कि हमारा मूल राशि दे रखा है 2000 रुपए, उसके बाद ब्याज सहित राशि भी दे रखा है 2315.25 रुपए, टाइम दे रखा है 3/2 ईयर्स, बट हमसे बोल रहा है कि ब्याज अर्धवार्षिक जोड़ा जाता है। तो 3/2 ये तो ईयर आ गया, तो हम इसे अर्ध वर्ष में करेंगे तो 3/2 इंटू 2, तो इस तरह से ये हमारा हो गया 3 अर्ध वर्ष। और हम अमाउंट का फॉर्मूला जाते हैं प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस r/100 टू द पावर n। यहाँ से हम r का वैल्यू निकाले तो ये हमारा आ गया 5%, बट ये हमारा 5% आया क्या अर्धवार्षिक, पर हमसे पूछ रहा है क्वेश्चन वार्षिक ब्याज की दर निकालना है, तो 5% इंटू 2 यानी 10% वार्षिक, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 31, जो कि आपको एसएससी सीएचएसएल डाटा एंट्री ऑपरेटर 2015 में पूछा गया था। ये हमारा क्वेश्चन कर रहा है चक्रवृद्धि ब्याज की किस वार्षिक दर पर 1200 रुपए की राशि 2 वर्षों में 1348.32 रुपए हो जाएगी। यानी कि हमसे क्वेश्चन बोल रहा है, हमसे दर पूछ रहा है, हमसे बोल रहा है कि हमारा राशि है 1200 रुपए, 2 वर्ष में 1348.32 रुपए हो जाती है, तो उसका बढ़ने का दर क्या है। यानी कि हमें यहाँ पे प्रिंसिपल भी दे रखा है 1200 रुपए, समय भी दे रखा है 2 वर्ष, मिश्रधन भी दे रखा है 1348.32, और हम अमाउंट का फॉर्मूला जानते हैं होता क्या है प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस r/100 टू द पावर n, और यहाँ पे हमें अमाउंट का वैल्यू दे रखा है 1348.32 रुपए। हमने यहाँ पे प्रिंसिपल की जगह पे प्रिंसिपल का वैल्यू पुट किया, आर का वैल्यू हमें मालूम नहीं, एन होता क्या है टाइम जो कि 2 इयर्स दे रखा है, इक्वल टू 1348.32। इस तरह से ये हमारा हो गया 1 प्लस r/100 टू द का स्क्वायर इक्वल टू 1348.32 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 1200। तो इस तरह से अगर हम इसे टोटली सॉल्व करें, कैलकुलेशन करें, तो ये हमारा हो जाता है 11236 डिवाइडेड बाई 10,000। तो इसे हम लिख सकते हैं 1 प्लस r/100 का होल स्क्वायर इक्वल टू 106, बिकॉज ये स्क्वायर किसका है तो 106 का, तो 106 डिवाइडेड बाई 100 का होल स्क्वायर, तो स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो ये क्या हो गया 1 प्लस r/100 इक्वल टू 106/100। तो इस तरह से अगर हम इसे सॉल्व करें तो हमारा रेट इक्वल टू आएगा 6%, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 32, जो कि आपको एसएससी सीएचएसएल डाटा एंट्री ऑपरेटर 2015 में पूछा गया है। ये हमारा क्वेश्चन करा है 12,000 रुपए पर 20% प्रति वर्ष की दर पर 9 माह का त्रैमासिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। ये हमारा क्वेश्चन क्या कर रहा है कि कोई राशि है 12,000 रुपए, उस पर अगर 20% प्रति वर्ष की दर पे चक्रवृद्धि ब्याज लगाएं 9 माह के लिए, वो भी त्रैमासिक रूप से, तब वो हमारा चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। यानी कि हमारा सबसे पहले तो मूल राशि दे रखा है 12,000 रुपए, उसके बाद करें 20% प्रति वर्ष की दर पर, यानी कि हमारा रेट भी दे रखा है 20%, टाइम दे रखा है 9 माह, पर हमें ये हमारा 20% आ क्या रहा है ईयरली, बट हमसे बोल रहा है त्रैमासिक रूप से संयोजित, तो त्रैमासिक यानी कि क्वार्टर, यानी कि 1/4 यानी 20 डिवाइडेड बाई 4% क्वार्टरली। ये हम क्वार्टरली त्रैमासिक बोल रहा है, उसमें 1/4 क्यों किए, तो बिकॉज त्रैमासिक यानी 3/12 यानी कि 4। इस तरह से ये हम सीधे 1/4 से डिवाइड किए, तो ये हमारा आ गया दर 5% त्रैमासिक हो गया। ये हमारा 9 माह दे रखा है, 9 माह यानी कि 9/12 ईयर्स, बट ये भी हमारा बोल रहा है त्रैमासिक यानी क्वार्टरली, तो मल्टीप्लाई किया 4 से क्वार्टर, बिकॉज क्वार्टर निकाल रहे तो मल्टीप्लाई किया 4 से, तो इस तरह से ये हमारा हो गया 3 क्वार्टर हो गया। 9 माह बराबर 3 क्वार्टर, आप देख सकते 3 महीने को जोड़े तो 9 माह भी आ जाता है। तो हमसे पूछा संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, तो
अगर चक्रवृद्धि ब्याज पूछे तो यहाँ पे हमारा दर दे रखा है 5%, जो परसेंट में उसे हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो ये हमारा हो गया 1/20। 1/20 1 क्वार्टर के लिए हो गया, सेकेंड क्वार्टर के लिए भी 1/20, थर्ड क्वार्टर के लिए भी 1/20 बिकॉज 3 क्वार्टर है। उसके बाद जो नीचे वाला का मल्टीप्लाई होता है, इससे हम अमाउंट, प्रिंसिपल एंड अमाउंट का रेशियो निकालते हैं, तो जो नीचे वाला का मल्टीप्लाई होता है उसे हम प्रिंसिपल बोलते हैं, यानी प्रिंसिपल कितना हो गया 8000। और अमाउंट क्या होता है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर सारे में ऐड करके जो मल्टीप्लाई करते हैं, तो 21 मल्टीप्लाई बाय 21 मल्टीप्लाई बाय 21 कितना होता है 9261। तो हमसे पूछ रहे चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। अगर हमारा मूलधन 8000 रुपये तो हमारा चक्रवृद्धि ब्याज कितना आ रहा है 1261 रुपये। बट हमें बात कर रहा है मूलधन 12000 रुपये की, यानी 8000 यूनिट किसके बराबर है, तो 12000 रुपये की। तो 1261 यूनिट किसके बराबर होगी, तो 12000 इंटू 1261 बाई 8000 रुपीज, यानी कि 1891.50 रुपीज। ऑप्शन नंबर सी। आइए इस क्वेश्चन को फिर से देखते हैं। इस क्वेश्चन में भी आपको बस यही ध्यान रखना है, त्रैमासिक और वार्षिक, इस चीज को अगर आप ध्यान रख ले तो आपको इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यह हमारा क्वेश्चन कर रहा है कि 12000 रुपए पर 20% प्रति वर्ष की दर पर 9 माह का त्रैमासिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगी। यहाँ यानी कि यहाँ पे हमें हमारा मूल राशि भी दे रखा है 12000 रुपए और कह रहा है 20% प्रति वर्ष की दर पे, यानी हमारा दर भी दे रखा है 20% और टाइम भी दे रखा है 9 माह। पर यहाँ पे हमारा क्वेश्चन कर रहा है त्रैमासिक रूप से, तो अगर त्रैमासिक की बात की जाए तो हमारे यहाँ पे दर वार्षिक है तो हम इसे भी त्रैमासिक करेंगे, यानी 4 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारा हो गया 5% त्रैमासिक। उसके बाद टाइम अगर 9 माह तो इसे भी हम त्रैमासिक करेंगे तो 9/12 गुना 4, तो इस तरह से ये हमारा हो गया 3 क्वार्टर। तो अगर चक्रवृद्धि ब्याज या अमाउंट या प्रिंसिपल कुछ भी निकालने हो तो हम क्या करते हैं, जो हमारा रेट परसेंटेज में उसे हम फ्रैक्शन में कर देते, तो ये हमारा 5%, इसे हमने फ्रैक्शन में चेंज किया तो ये हमारा है 1/20। पर ये 1/20 तो 1 क्वार्टर हो गया, सेकेंड क्वार्टर के लिए भी 1/20 है, थर्ड क्वार्टर के लिए भी 1/20 है। तो जो नीचे, उसके बाद हम प्रिंसिपल एंड अमाउंट का रेशियो निकालेंगे, तो जो नीचे वाले का मल्टीप्लाई होता है उसे हम प्रिंसिपल बोलते हैं, और जो ऊपर न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को जोड़ के जो मल्टीप्लाई होता है उसे हम अमाउंट बोलते हैं, यानी 9261। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे अगर चक्रवृद्धि ब्याज की बात करें तो ये हमारा आ रहा है 1261, पर यहाँ पे हमारा मूलधन है 8000 यूनिट और यहाँ पे हमें मूलधन दे रखा है 12000 रुपये, यानी 8000 यूनिट बराबर 12000 रुपये, तो 1261 यूनिट जो कि चक्रवृद्धि ब्याज है, तो 1261 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा 12000 गुना 1261 बटा 8000, यानी 1891.50 रुपीज। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 33, जो कि आपको एसएससी सीजीएल टायर 1 2015 में पूछा है। ये हमारा क्वेश्चन कर रहा है एक राशि जिसका ब्याज वार्षिक रूप से जोड़ा जाता है 10% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष में 12100 रुपये हो जाएगी, वह राशि क्या है। यानी कि ये हमारा क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक राशि है, वो राशि हमें नहीं मालूम है और कह रहा है कि वार्षिक रूप से जोड़ा जाता है 10% प्रति वर्ष, यानी हमें दर दे रखा है 10%, उस पे कह रहा चक्रवृद्धि ब्याज 2 वर्षों में 12100 रुपये हो जाएगी, यानी हमारा टाइम भी दे रखा है 2 वर्ष और हमारा अमाउंट दे रखा है 12100। तो हमसे पूछ रहा है वह राशि, तो हमने आपको पहले भी बताया अगर आपको अमाउंट या प्रिंसिपल या चक्रवृद्धि ब्याज निकाल लो तो हम दर जो परसेंटेज में उसे फ्रैक्शन में बदल देंगे, तो दर है 10%, यानी 10/100, तो ये हमारा हो गया 1/10। तो 1/10 हुआ क्या एक ईयर के लिए, तो दूसरे ईयर के लिए भी क्या होगा 1/10। तो इसके बाद हम प्रिंसिपल एंड अमाउंट का रेशियो निकालेंगे, तो जो नीचे डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई होता है उसे हम प्रिंसिपल मानते हैं, तो 10 × 10 यानी कि 100, और जो ऊपर नीचे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों के सम के बाद जो मल्टीप्लाई होता है उसे हम अमाउंट मानते हैं, यानी 11 × 11 यानी कि 121। तो पर यहाँ पे हमारा अमाउंट दे रखा है 12,100 यानी कि 120 यूनिट इक्वल टू 12,100 रुपीज। तो हमसे पूछ रहा वह राशि, तो वह राशि यहाँ पे आ रहा है 100, यानी कि 100 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा 12,100 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 121। इस तरह से ये हमारा आ गया 10,000 रुपीज, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। तो आज के लिए बस इतना ही। ये हमारे 500 के क्वेश्चंस की सेट होगी। आज हमने आपको क्वेश्चन नंबर 33 तक बताया। आगे के क्वेश्चंस के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। देन बाय एंड टेक केयर।